बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए, चाहे वो जिस लेवल से भी उसका ताल्लुक़ हो, उन सब के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। और फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी सारे लेक्चर यानी अपलोडेड है और मैंने यानी प्लेलिस्ट में उसकी अलहदा एक पार्ट बनाई हुई है और उस सब में जो है यानी तमाम लेक्चर अपलोडेड है। तो आज का टॉपिक बहुत ही नया और यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे नज़र आए। उसका क्या नाम है? ये लाई टू टीज़ फिगर ऑफ स्पीच। लाई टू टीज़ फिगर ऑफ स्पीच है, या जिसको बाज़ लोग लिटॉट्स भी कहते हैं। यह असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन लाई टू टीज़ है और ये फिगर ऑफ स्पीच में आता है। फिगर ऑफ स्पीच में फिर इसका मतलब क्या, ये कौन सी चीज़ होती है? यानी लाई टू टीज़ फिगर ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जाम्पल, ये आज का यानी टॉपिक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं कि लाइटोटिस किस चीज़ को कहा जाता है। ये लाइटोटिस ये बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच भी है। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले हमने यानी हाइपरबोली पढ़ी थी, ये जिसको एग्जेजरेशन कहते हैं, ये जिसको मुबालगाराई कहते हैं। यानी मुबालगाराई या हाइपरबोली जो होती है यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के जो पेश किया जाता है उसको हाइपरबोली या एग्जेजरेशन कहा जाता है। इस पे लेक्चर हो चुका है, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसका जो यानी अपोजिट होता है हाइपरबोली का या एग्जेजरेशन का, उसको यानी क्या कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश लिटरेचर में अंडरस्टेटमेंट कहते हैं। या इस हाइपरबोली या एग्जेजरेशन का थर्ड नेम जो है वो क्या है? ओवर स्टेटमेंट है। तो ओवर स्टेटमेंट का जो यानी मतलब है यानी उसका अपोजिट जो है वो अंडरस्टेटमेंट है। और इसका भी यानी मतलब है हाइपरबोली एग्जेजरेशन का यानी अपोजिट जो है वो अंडरस्टेटमेंट है। तो ये बेसिकली ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट। ये जो लाइटूटीज फिगर ऑफ स्पीच है ये अंडरस्टेटमेंट का या इस हाइपरबोली के यानी उस अपोजिट का क्या है यानी अंडरस्टेटमेंट की एक सूरत है। और इट्स प्रोनाउंसिएशन इज लाई टू टीज। लाई टू टीज यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह प्रोनाउंस होती है यानी LIE लाई, TUH टू एंड TEES टू, लाई टू टीज। यानी बाज़ लोग उसको लिटाट्स भी कहते हैं लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसकी लाई टू टीज है। और ये हमेशा क्या, ये जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि फिगर ऑफ स्पीच होने के नाते ये एक किस्म की अंडरस्टेटमेंट है या एग्जेजरेशन के अपोजिट जिसको अंडरस्टेटमेंट कहा जाता है उसकी एक सूरत है। तो कैसे यानी मतलब है इसके अंदर क्या चीज़ होता है? इट कंटेन ऑलवेज नेगेशन मीन्स नेगेटिव फॉर्म। यानी इसके अंदर हमेशा यानी उस वक्त तक ये लाइटूटीज नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर नेगेशन या नेगेटिव फॉर्म यानी नॉट का इस्तेमाल ना हो। जब उसके अंदर नॉट का इस्तेमाल होगा तो ये लाइटूटीज होगा, और अगर नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये अंडरस्टेटमेंट ही तस्वुर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यानी एक मिसाल मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, यानी जैसे जर्नल एग्जांपल है, इट्स नॉट इनएडिबल। यानी ये चीज़ जो है यानी इनएडिबल, एडिबल कहते हैं यानी काबिल खुराक या काबिल खाना, और इनएडिबल नाकाबिल खुराक। और जब हम इसको किसी चीज़ के लिए कहते हैं इट्स नॉट इन एडिबल फिश या इट्स नॉट इन एडिबल एग, ये जिस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब भी इसके अंदर नॉट आ जाता है तो ये इसका मतलब यानी ये हम ये समझा रहे होते हैं कि मीन्स एबल टू ईट। यानी ये दो जो नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो चुके हैं, नॉट और इन, जो इन एडिबल, जो ये दोनों नॉट की सूरत में जो इस्तेमाल हो चुके हैं। और बेसिकली जो नॉट का यानी यहाँ पे मतलब हम लेते हैं ये लाइटूटीज है या लिथॉट्स जिसको आप लोग कह भी सकते हैं।
ये उसकी एक सूरत है और इसकी वजह से यानी पॉजिटिव सेंस में हम उसका मतलब ले सकते हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव जब सेम हो जाते हैं तो उसका पॉजिटिव सेंस में आप लोग मतलब ले लेते हैं, यानी मीन्स एबल टू ईट। इसका मतलब ये होता है इसी एग्जाम्पल का कि ये खाने के काबिल है, जिस चीज़ का भी नाम उसके सामने आप लोग रखते हैं। आगे जो है यानी ये लाइटूटीज जो है यानी मोस्टली इट कंटेन वन नॉट but sometime it has double not any double negative form in the each statement as in the above example। यानी आम फिक्रे के अंदर उसके अंदर सिर्फ एक ही नाट होता है, लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में यानी दो नाट लगा दिए गए हैं। यानी मतलब ये है कि बास एग्जाम्पल में टू नाट्स भी उसके अंदर लग सकते हैं। अब अगर इतनी इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग के सामने रखी कि ये हाइपरबोली या एग्जेजरेशन की यानी उस अपोजिट है और अंडरस्टेटमेंट की एक सूरत है, और लाइटूटीज उसका नाम है, और इसके अंदर नाट लाजमी लगता है, नाट के बगैर वो अंडरस्टेटमेंट ही तस्वुर किया जाता है। तो इसके अलावा इसकी फिर डेफिनीशन क्या है, तो डेफिनीशन को थोड़ा गौर से देख ले, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो ये डेफिनीशन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग नज़र आ रहा है, अ फिगर ऑफ स्पीच ऐसा यानी सच अ फिगर ऑफ स्पीच ऐसा फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट, और अंडरस्टेटमेंट की एक सूरत। अंडरस्टेटमेंट मैंने आप लोग को बता दिया कि हाइपरबोली की यानी अपोजिट क्या हो जाती है, अंडरस्टेटमेंट बन जाती है, यानी मुबालगा आराई की, यानी मुबालगा आराई बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को पेश करना और किसी चीज़ को कम पेश करना, उसको अंडरस्टेटमेंट कहते हैं। तो ये अंडरस्टेटमेंट की एक सूरत है, और फिगर ऑफ स्पीच भी है इन विच स्टेटमेंट आर सेंटिमेंट, यानी जिसके अंदर किसी फिक्रे के बारे में जज्बात या बयान इज एक्सप्रेस आयरानिकली यानी नेगेटिव वे से, यानी किसी चीज़ को आयरानिकली अंदाज से जब हम पेश करते हैं। आयरनी ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। यानी डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, यानी हकीकत और ज़ाहिरी शोशा में जो फ़र्क होता है उसको आयरानिकल सिचुएशन या आयरानिकल या यहाँ पे नेगेटिव वे कह सकते हैं। तो किसी भी स्टेटमेंट को यानी एक फिगर ऑफ स्पीच है और फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है, जिसके अंदर यानी क्या किया जाता है, एक बयान को ऐसा इजहार किया जाता है कि वो नेगेटिव तरीके से, और उसका क्या मकसद होता है, टू क्रिएट, ताकि पैदा किया जा सके अफर्मेटिव अंडरस्टेटमेंट, एक मुस्बत अंडरस्टेटमेंट पैदा किया जा सके। इस कार्ड लाइटूटीज, तो इस चीज़ को हम लाइटूटीज फिर कह सकते हैं। यानी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर यानी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच या ऐसा अंडरस्टेटमेंट की सूरत जिसके अंदर यानी नेगेटिव अंदाज से पॉजिटिव अंडरस्टेटमेंट पैदा किया जा सके, यानी जो ज़ाहिरी अंदाज से हमें नेगेटिव लगता है लेकिन आगे जो है यानी क्रिएट करता है या पैदा करते हैं एक अंडरस्टेटमेंट की सूरत को जिसके अंदर नॉट लाजमी होता है, तो वो अफर्मेटिव अंडरस्टेटमेंट होता है। तो इसको लाइटूटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले जर्नल एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखता हूँ, फिर इसके बाद जो है उसके लिटरी एग्जाम्पल भी आप लोग के सामने रखूंगा। तो जनरल एग्जाम्पल में द वेमेन इज नो फूल, अब यहाँ पे सॉरी द वेमेन इज नो फूल से मुराद यानी ये औरत जो है यानी मजीद ये बेवकूफ़ नहीं है, या नॉट फूल या नो फूल। तो इसका मतलब ये है यानी शी इज़ वेरी क्लेवर, यानी वो बहुत ही होशियार है। अब नो फूल से आप दोनों जो है यानी नो से नेगेटिव सेंस या नेगेटिव या जिसको आयरानिकल डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब अफर्मेटिव अंदाज में या मुस्बत अंदाज में यानी वेरी क्लेवर होगा। इस तरह सेकेंड एग्जांपल स्मोकिंग इज़ नॉट बैड, अगर स्मोकिंग बैड तो है लेकिन अगर उसके अंदर यानी नॉट लगा दिया गया तो इससे मतलब क्या बन गया, यानी ये लाइटूटीज बन गया या लिटॉट्स बन गया, यानी जिसका मतलब ये है कि स्मोकिंग वेरी बैड है, यानी इसका मतलब इस सेंटेंस का ये फिर हो जाएगा। सर थर्ड एग्जांपल ही वाज नॉट लिटिल बिट सरप्राइज, यानी ये आप लोग देखें यानी वो कुछ यानी वो ही वाज नॉट लिटिल बिट सरप्राइज, यानी वो बहुत कम हद तक भी सरप्राइज यानी वो हैरान नहीं हुआ था, यानी इसका मतलब ये है कि वेरी सरप्राइज यानी ही वाज यानी वेरी मच सरप्राइज। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। तो जिस सेंटेंस के अंदर आयरानिकल यानी ऊपर से आप लोग को नेगेटिव नज़र आ जाए और जवाब जो है अफर्मेटिव यानी मुस्बत अंदाज में पेश करें, यानी नेगेटिव की सूरत से यानी नेगेटिव आयरानिकल सिचुएशन से यानी क्या किया जाए मुस्बत जवाब
यानी आपको मिल जाए या मुस्बत अंडरस्टेटमेंट आप लोग को मिल जाए और उसके अंदर नॉट का इस्तेमाल हो तो इसको लाइटूटिस क्या कहा जा सकता है। लिटरेरी एग्जाम्पल में सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर से इन एक्ट 3 सीन 2 मार्क एंटनी यूजेस लाइटूटिस टू डाउनप्ले द ब्रूटस रोल इन द सीजर असैसिनेशन एंड एम्फसाइज हिज नोबेलिटी, यानी जब उसके सीजर की नोबेलिटी को पर जोर देना चाह रहा था और यानी सीजर की असैसिनेशन के दौरान और ब्रूटस के रोल को जो है यानी डाउन प्ले कर रहा था। तो इन एक्ट 3 सीन 2 में वो क्या कह रहा था, नोट कर ले, नॉट दैट आई लॉर्ड सीजर लेस बट दैट आई लॉर्ड रोम मोर, यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी ट्रांसलेशन, मार्क एंटनी लॉर्ड सीजर अ ग्रेट डील बट ही लॉर्ड रोम इवन मोर। अब यहाँ पे वो जो नॉट इस्तेमाल कर लेता है तो ये लाइटूटिस बन जाता है। इस तरह एग्जांपल नंबर 2 जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस यानी इन चैप्टर नंबर 15 मिस्टर डार्सी यूजेस लाइटूटिस टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग फॉर एलिजाबेथ बेनेट। आई कैन नॉट फिक्स ऑन द आर or the spot or the look or the word which laid the foundation. It's too long ago I was in the middle before I knew that I had begun. And यहाँ पे मिस्टर डॉर्सी हैज बीन इन लव विद द एलिजाबेथ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है राइट इंग्लिश लर्निंग पर। आप लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।